हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आइलैंड्स इंडक्शन, जो कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसको करने से पहले हमें थोड़ा उसका पीछे का बेसिक पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले क्या हो रहा है, हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है। देन हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद मोरुला, ब्लास्टुला एंड देन गैस्ट्रुलेशन एंड देन न्यूरुलेशन। अब जो आई लेंस इंडक्शन जो होती है वो न्यूरुलेशन के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हम ये चीज़ बता रहे हैं। न्यूरुलेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूरल जो प्लेट होती है, न्यूरल प्लेट बनेगी पहले, देन उसके बाद बनेगी न्यूरल ग्रूव एंड देन बनेगी न्यूरल ट्यूब, और उससे फिर हमारे पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म होता है। अब हमारे पास न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई है। तो अब जो न्यूरल ट्यूब होगी, न्यूरल ट्यूब जैसे हमारा न्यूरल ट्यूब है, तो न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पार्ट है ये बनाएगा हमारे पास, जो एंटीरियर न्यूरल ट्यूब होगी वो बनाएगी ब्रेन, एंड जो पोस्टीरियर होगी, ये पोस्टीरियर बनाएगी स्पाइनल कोड। अब जो ये स्पाइनल कोड है इसका कोई भी रोल नहीं है आइलैंस इंडक्शन में। अब मेन पार्ट है हमारा ब्रेन, तो सारा का सारा आइलैंस के इंडक्शन में मेन पार्ट किसका है, ब्रेन का। अब इस चीज़ को हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंट्रोडक्शन से अब स्टार्ट करते हैं। आई लेंस इंडक्शन मीन्स कि हमने जो है आई के जो लेंस होते हैं उनकी फॉर्मेशन करवानी है। अब सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, अ जर्म लेयर इज अ ग्रुप ऑफ सेल इन एन एम्ब्रियो दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर एज एम्ब्रियो डेवलप्स एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। क्या होता है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा ग्रुप होगा सेल्स का, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और वहाँ पे अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और हमें पता है 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जब गैस्ट्रुलेशन होती है तब जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। तो वो कौन सी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। फिर क्या हमारे पास जो लेंस जो फॉर्मेशन होती है, अब जो लेंस हमारा है, जो हमारा हेड पार्ट होता है, जब जो हमारा एम्ब्रियो जो है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है, उस टाइम पे जो हेड की जो एक्टोडर्म, एक्टोडर्म मीन्स जो हेड का जो पार्ट है, जो आउटर मोस्ट जो लेयर होगी हेड की, वो बनाएगी हमारे पास लेंस। अब वही प्रोसेस अब यहाँ पे हम देखेंगे। अब बिफोर दैट, इससे पहले हम ये चीज़ देखेंगे, इंडक्शन और कॉम्पिटेंस क्या होता है। जैसे ये हमारे पास एक सेल है, ये सेल है हमारे पास। अब ये सेल क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज़ कर रहा है या कुछ सिग्नल रिलीज़ कर रहा है। सपोज उनको हमने बोल दिया पैराक्राइन फैक्टर्स। अब ये रिलीज़ कर रहा है, और ये सिग्नल्स जो हैं, ये जो है ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और इनके पास कुछ रिसेप्टर्स हैं जो इन फैक्टर्स को, ये रिसेप्टर्स हैं जो इन फैक्टर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जब इसने इनके फैक्टर्स को एक्सेप्ट किया तो क्या होगा, फिर उसने क्या किया, उन फैक्टर्स के थ्रू एक रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो एक हम ये वाले सेल को बोल सकते हैं ये एक रिसेप्टर है। दूसरा, अब जब इसने सिग्नल इसके एक्सेप्ट किए पैराक्राइन फैक्टर के, देन कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया उसने, तो उसको मैंने बोल दिया फिर रिस्पॉन्डर भी बोल सकते हैं इसको। अब और इस वाले सेल को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सेल एक कॉम्पिटेंट है या कॉम्पिटेंसी है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल के पास कॉम्पिटेंसी है कि ये वाले जो पैराक्राइन फैक्टर्स हैं इनको ये रिसीव कर पाए, और जो पैराक्राइन फैक्टर जो सिग्नल्स हैं उनके बेसिस पे रिस्पॉन्स शो कर पाए, तो इसको बोलते हैं। और एक होता है हमारे पास टर्म पैराक्राइन सिग्नलिंग। वहाँ पे क्या होता है, जो एक सेल है जो दूसरे को सिग्नल भेज रहा है, तो जो सेल भेज रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इंड्यूसर। अब दूसरा क्या करवा, अब जो जिसके ऊपर उसने इसने इसके ऊपर भेजा सिग्नल, तो इस सेल को क्या क्या करवा रहा है, इंड्यूस, कि तुम ये काम करो, तो इसको हम इंड्यूस्ड बोलते हैं। तो अब एक सेल जब नेबरिंग सेल में सिग्नल भेज रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। सो ये हमारे पास आ गया कॉम्पिटेंस एंड इंडक्शन के बारे में। अब हमारा जो ब्रेन है,
ब्रेन के पास अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, दैट इज नॉगिन पैक सिक्स 6 3 एंड RX1। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं। अब इनके आगे हम देखेंगे इनका क्या रोल आगे। अब सबसे पहले हम आगे कंटिन्यू करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू देखेंगे। हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारा हेड, ये क्या है, ये हेड की एक्टोडर्म है, जो हमारा हेड का रीजन जो बन रहा है वहाँ भी, उसकी ये एक्टोडर्म है। और ये जो पार्ट है ये हमारा ब्रेन है। सपोज जैसे ये हमारा हेड की जो एक्टोडर्म आ गई, ये सरफेस एक्टोडर्म भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर ऐसे, अब ये ब्रेन, ये फ्यूचर ब्रेन मतलब ये ब्रेन बनेगा बाद में जाके। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ब्रेन वाला एरिया इसके अंदर इस तरीके से ये बल्ज बनेगा यहाँ पे, मतलब ये इवेजिनेट होगा। इनवेजिनेट मीन्स अंदर को जाएगा, और इनवेजिनेट किस तरीके से होगा, अंदर को जाएंगे सेल्स अंदर को। और मैं बोल रही इवेजिनेट, तो सेल्स ऐसे बाहर की तरफ आएंगे, इसको मैंने बोली इवेजिनेट। तो यहाँ पे जो ये ब्रेन है हमारे पास, ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, इवेजिनेट मतलब बाहर को ये बल्ज आउट हो रहा है। तो अब क्या होगा हमारे पास, ये जो ब्रेन था बल्ज आउट हो गया, और ये ब्रेन क्या करेगा, ये जो हमारी हेड एक्टोडर्म, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। कैसे, जो हमारे पास ऑप्टिक अब ये जो बल्ज आउट बना है, इस बल्ज आउट को हम बोलते हैं ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है, ऑप्टिकल वेसिकल बोल देंगे इस ब्रेन की बल्ज आउट को। अब इस ऑप्टिकल वेसिकल के अंदर, क्या है, अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब ये फैक्टर्स क्या करेंगे, इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं ये इसके ऊपर एक्ट करेंगे। ये हमारा क्या है, जो हमारा एक्टोडर्म है इसके ऊपर एक्ट करेगा। अब ये फैक्टर्स कौन से थे, ये हमारे पास थे BMP4 एंड FGF8। अब ये फैक्टर जो है हमारे पास, इसने किया, ये जो हमारा ये एक्टोडर्म था इसके ऊपर एक्ट किया, और यहाँ पे एक थिक सा स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखो, ये पहले हमारा ये पार्ट थिक था हेड का एक्टोडर्म, अब यहाँ पे ये हो गया है, ये थिन था पहले, अब ये हमारे पास हो गया है थिक। तो जब ये थिक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम बोलते हैं लेंस प्लेकोड। अब जब ये लेंस प्लेकोड बन गई है, तो अब ये लेंस प्लेकोड क्या करेगी, आगे फिर फर्दर जाके क्या करेगी हमारे पास, ये लेंस प्लेकोड आगे जाके फिर हमारे पास क्या करेगी, इसके अंदर फर्दर चेंजेस होंगे। वो क्या करेगी, अब बनाएगी हमारे पास लेंस की फॉर्मेशन करवाएगी ये। अब इसने लेंस की फॉर्मेशन करवा दी। अब यहाँ पे सिग्नल्स कौन भेज रहा था, पहले ऑप्टिकल वेसिकल क्या कर रही थी, सिग्नल भेज रही थी एक्टोडर्म को। तो यहाँ पे ऑप्टिकल वेसिकल जो है, जो हमारे पास क्या होगी, ये प्राइमरी इंड्यूसर, या इंड्यूसर भी बोल सकते हैं सिंपल, ये इंड्यूसर हो गया, ये इंड्यूसर हो गया हमारे पास। और जो हमारे पास ये था हेड एक्टोडर्म, ये हमारे पास हो रहा था रिस्पॉन्डर। अब जब ये लेंस प्लेकोड बनी, अब ये जो लेंस प्लेकोड बन रही है, अब ये लेंस प्लेकोड क्या करेगी, अब ये अपने से कुछ फैक्टर्स निकालेगी और उस ऑप्टिकल वेसिकल को बोलेगी कि तुम बनाओ रेटिना। तो अब क्या हो गया, अब ये लेंस प्लेकोड क्या कर रही है, ऑप्टिकल वेसिकल को बोल रही है कि तुम रेटिना बनाओ। तो अब ये लेंस प्लेकोड, वो क्या है, एक हमारे पास हेड की एक्टोडर्म है, तो ये अब एक्ट करेगी एज अ इंड्यूसर। और जो हमारे पास अब ऑप्टिकल वेसिकल है वो एक्ट करेगी एज अ रिस्पॉन्डर। सो क्या हुआ, अब पहले जो थी हमारे पास, जो ऑप्टिकल वेसिकल थी वो इंड्यूसर थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, और हमारे पास जो हेड की एक्टोडर्म थी वो रिस्पॉन्डर थी। अब सेकंड टाइम जब लेंस प्लेकोड बना तो उसने क्या किया, वहाँ पे
जो हेड एक्टोडर्म थी उसको बना दिया इंड्यूसर और ऑप्टिकल वेसिकल को बना दिया रिस्पॉन्डर। तो जब इस तरीके से चीज़ आ रही है, जो पहले इंड्यूसर था वो रिस्पॉन्डर बन गया, जो रिस्पॉन्डर था वो इंड्यूसर बन गया, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल पैराक्राइन रिएक्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ये ऑप्टिकल वेसिकल बन गई। ठीक है, ये इस तरीके से चलता है। अब ये ऑप्टिकल वेसिकल थी, लेंस प्लेकोड बन गया। अब लेंस प्लेकोड क्या करेगा, अंदर की ओर इन्वेजिनेट करेगा। ये अंदर की ओर इन्वेजिनेट कर रहा है, और यहाँ पे जो ऑप्टिकल वेसिकल है वो भी ये कर रही है, इन्वेजिनेट कर रही है, और एक ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन कर रही है। और ये जो ऑप्टिक कप होता है ना, इसमें क्या होती है, दो लेयर्स बनती हैं। आउटर लेयर बनाएगी हमारे पास ऑप्टिक नर्व, और जो इनर वाली बनाएगी वो बनाएगी रेटिना। जैसे उसके बाद क्या हुआ, अभी इन्होंने इन्वेजिनेट कर लिया, ये वाला पार्ट बन गया हमारे पास कॉर्निया, ये बन गया लेंस, ये जो है हेड एक्टोडर्म पे, और ये अंदर जो है ये फ्यूचर हमारा रेटिना बना देगा। ये हमारा बेसिक ओवरव्यू है आई लेंस इंडक्शन का। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ये हमें पता है 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ठीक है। अब हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ एम्फीबियन की लेंस इंडक्शन का। तो ये पूरा पूरा हमारा स्ट्रक्चर है। ये एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, प्रिजम्पटिव एंडोडर्मल सेल्स है, एंडोडर्म है। तो फर्स्ट हमने वैसे हमें पता है कि जो न्यूरोलेशन जो है वो हमारी जो हमारी एंड आइलैंड्स का जो इंडक्शन है वो हमारा न्यूरोलेशन स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है। बट हम पीछे देखेंगे पहले क्या हो रहा था, फिर आगे तक करेंगे। सो पहले क्या होगा, अब अर्ली गैस्ट्रुलेशन स्टेज है। अब अर्ली गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या हो रहा है, जो ये मेरे पास मीजोडर्म है, ये मीजोडर्म और ये एंडोडर्म, ये क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स भेज रहे हैं इस प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स को। ठीक है। तो अब ये सिग्नल्स भेज रहे हैं, तो ये खुद दोनों बन जाएंगे प्राइमरी इंड्यूसर। ये हमारा अर्ली गैस्ट्रुलेशन स्टेज में हो रहा है। देन फिर लेट गैस्ट्रुलेशन स्टेज में क्या होगा, जो ये प्रिजम्पटिव सेल्स थे अब ये क्या करेंगे, एक्टोडर्मल वाले सेल को फैक्टर रिलीज करवाएंगे, दैट इज़ OTX2 रिलीज करवाएंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगी अर्ली न्यूरल स्टेज। अर्ली न्यूरल स्टेज में क्या होगा, अभी जो एक्टोडर्म को हमने इसने प्रिजम्पटिव सेल्स ने इनको सिग्नल्स भेजे थे, तो ये अब एक्टोडर्मल सेल्स क्या बना देंगे, हमारे पास न्यूरल प्लेट की सिंथेसिस कर देंगे। ठीक है। अब ये न्यूरल प्लेट की सिंथेसिस होगी। अब जब ये न्यूरल प्लेट की यहाँ पे सिंथेसिस हुई, अब ये न्यूरल प्लेट क्या करेगी, अब ये न्यूरल प्लेट सिग्नल किसको भेजेगी, दोबारा से प्रिजम्पटिव सेल्स को। ठीक है। अब ये न्यूरल प्लेट क्या कर रही है, अब ये न्यूरल प्लेट यहाँ पे बनी, अब ये करेगी प्रिजम्पटिव सेल्स को सिग्नल भेजेगी। अब प्रिजम्पटिव सेल्स को सिग्नल भेजेगी तो अब ये एक्टोडर्म के एक्ट करेगी एज अ सेकेंडरी इंड्यूसर। ठीक है। अब सेकेंडरी इंड्यूसर बन गया। अब जब ये सेकेंडरी इंड्यूसर बना, तो अब ये सेकेंडरी इंड्यूसर क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। जब जब ये न्यूरल प्लेट थी उसने क्या करा, सेकेंडरी इंड्यूसर बना, उसने सिग्नल भेजे प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल लेंस को, और उसने फिर रिलीज़ किया पैक 6 का मतलब उसने एक ये रिलीज़ करवाया पैक 6। तो ये पैक 6 कर रहा है, अब जो प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स हैं उनको कॉम्पिटेंट बना रहा है, मीन्स उसके अंदर क्षमता क्रिएट कर रहा है कि फाइनल जो एक और लास्ट में इंड्यूसर आएगा, दैट इज़ ऑप्टिक वेसिकल, तो वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए। तो ये हमारा सारा इसके अंदर प्रोसेस है, तो आप इसके डायग्राम देख लेना। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेट, जो मेन स्टेज है हमारे पास है लेट गैस्ट्रुलेशन स्टेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेन हमारा एक्टोडर्म ऑप्टिक वेसिकल वगैरह बन चुकी है, बल्जेस बन गए हमारे पास। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ा इस तरीके से बनाया हुआ है, तो यहाँ देखो। अब क्या होगा, ये जो है ये बल्ज बना है, ये हमारे पास हेड एक्टोडर्म है। अब मैंने बताया था जो ये ऑप्टिकल वेसिकल है ये क्या करता है, ये इसके पास 3 फैक्टर रिलीज करता है, BMP4 एंड FGF8। अब ये BMP4 और FGF8 है, तो ये BMP4 FGF8 क्या करेगा, ये SOX2 को क्या करता है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है SOX2,
उसको ये करेगा, बनाएगा। और जो FGF8 जिसका बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये हमारे पास फॉर्म करता है LMAF को, ठीक है। और कौन से पाथवे के थ्रू बनाएगा ये बता, ये इसको बनाएगा RT के पाथवे। ये एक पाथवे होता है जिसके थ्रू ये बनेगा। अब ये जो SOX2 बना, SOX2 के करेगा, अब ये बना हमारा TGFP बीटा पाथवे के थ्रू बना। अब यहाँ पे ये सेल्स बनाएगा। TGFP पाथवे जो है ये करेगा, ऐसे प्रोटीन्स, वो वाले प्रोटीन्स बनाएगा जो आई लेंस की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब ये सारे फैक्टर्स बना दिए, और साथ में क्या हो रहा था, हमारे पास PAX6 भी बन रहा था वहाँ पे। तो क्या होगा, अभी ये जो है हमारे पास, जो हमने पीछे देखा था ना, PAX6 बना रहा था कौन सा, प्रिजम्पटिव एक्टोडर्मल सेल्स। तो ये तीनों के तीनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये एक्टिव किसको करेंगे, लेंस स्पेसिफिक जीन्स को। जो लेंस प्लेकोड है ना, लेंस प्लेकोड बनाया था हमने वहाँ पे ना, तो लेंस प्लेकोड के ऊपर एक्ट करेंगे, और फिर ये बनाएंगे लेंस स्पेसिफिक जीन, और उसका नाम है ये डेल्टा क्रिस्टलाइन। जब ये अभी जीन के ऊपर एक्ट किया, अभी जीन ऑब्वियस हमें पता है कि अगर हमने जीन से प्रोटीन बनाना है तो कैसे बनाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होगी, हमारे पास ट्रांसलेशन होगी, फिर देन बन जाएंगे हमारे पास प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारे पास आई लेंस की प्रोडक्शन हो गई। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो PAX6 है ना, जो मेजरली वो होता है हेड एक्टोडर्मल में होता है, वैसे तो ऑप्टिक वेसिकल्स और पैक्स जो हेड एक्टोडर्म है दोनों में ही होगा, बट मेजर इसका रोल जो है PAX6 का, वो का हमारा हेड एक्टोडर्म में है। अगर हेड एक्टोडर्म में PAX6 जो है वो लॉस हो गया, और जो PAX6 का, अगर PAX6 है ना हेड एक्टोडर्म में, तभी हमारे पास आई लेंस बनेगा, अदरवाइज आई लेंस नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे PAX6 मैंने कहा, अगर मान लो लॉस हो गया तो हमारे पास क्या, आई लेंस बनेगा ही नहीं। अब सेकंड सिचुएशन क्या, हमारे पास ये फर्स्ट सिचुएशन आ गई, और ये अब हमारे पास सेकंड सोल्यूशन है। ये एनिरिडिया की सिचुएशन होती है। इसमें क्या होता है, अगर हमारा PAX6 यहाँ पे क्या है, म्यूटेटेड है, ठीक है, ये म्यूटेशंस हो गई हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाए, आइरिस नहीं बनेगा, या फिर रिड्यूस्ड बनेगा आइरिस हमारे पास, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशंस होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती है, और नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं। सो अब हम करते हैं नेक्स्ट ये हमारे पास अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं। ये मैं आपको गेन बोल रही हूँ, ये जो इसके अंदर कंडीशंस है ना, ये हमारे नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे देखो हमारे पास है, ये हमारे पास कंडीशन 1 थी, ये मेरे पास क्या है, ये हेड की एक्टोडर्म है, और ये वाला पार्ट मेरे पास क्या है, ऑप्टिक वेसिकल है, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक है मेरे पास हेड, और ये नीचे का जो पार्ट है इसको मैं बोल रही हूँ ट्रंक, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये नॉर्मल वेसिकल है, ठीक है। अभी वेसिकल है, ये वेसिकल फैक्टर रिलीज करेगी, और जो हेड एक्टोडर्म में जो PAX6 है वो एक्टिव होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, बाकी जो मैंने पीछे प्रोसेस बताया वो होगा, और वहाँ से लेंस की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी नॉर्मल कंडीशन हो गई। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है, सपोज यहाँ पे हेड एक्टोडर्म तो है बट ऑप्टिकल वेसिकल नहीं है। अब हेड एक्टोडर्म में हमारे पास PAX6 होता है, बट उसको भी काम करने के लिए सिग्नल्स चाहिए, तो वो कौन देता है, हमारे पास ऑप्टिक वेसिकल देता है। तब ऑप्टिक वेसिकल तो है हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई लेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। अब हमारे पास है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, हमने हेड की जगह पे नहीं, हमने ट्रंक वाली साइड पे ऑप्टिक वेसिकल लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये ट्रंक का, ये मेरे पास एक्टोडर्म है, ये ट्रंक की एक्टोडर्म है। अब ऑप्टिकल वेसिकल है, ऑप्टिकल वेसिकल ने मान लो सिग्नल्स दे दिए, ठीक है, ऑप्टिकल वेसिकल ने सिग्नल दे दिए, बट यहाँ पे मेरे पास कौन सा एक्टोडर्म है, सपोज ट्रंक की एक्टोडर्म है, कोई भी पार्ट हो सकता है, तो उसके एक्टोडर्म है यहाँ पे। तो अब जो ऑप्टिकल वेसिकल ने सिग्नल दिए, ये ट्रंक एक्टोडर्म है, ये क्या इन सिग्नल को ले लेगी, नहीं, ये सिग्नल नहीं लेगी, क्योंकि जो ऑप्टिकल वेसिकल के जो सिग्नल्स हैं उनको एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हेड एक्टोडर्म के पास ही है।
अब हेड एक्टोटर्म तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आई लेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी हेड एक्टोडर्म ही कॉम्पिटेंट है ऑप्टिकल वेसिकल्स के जो पैराक्राइन फैक्टर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, सिग्नल्स को एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे भी आई लेंस की फॉर्मेशन नहीं होगी। ना फोर्थ कंडीशन हमारे पास, फोर्थ कंडीशन में हमने ये किया, हमने सिंपल कोई टिश्यू लिया और मतलब ऑप्टिकल वेसिकल नहीं है वो, बस वो एक टिश्यू लिया, हमने उसको ऐसे अलग सी जगह पे प्लेस कर दिया, तो क्या वहाँ आईलेंस बनेंगे? नहीं बनेंगे, बिकॉज हमें उसके लिए ऑप्टिकल वेसिकल चाहिए, ऑप्टिकल वेसिकल्स के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं वो चाहिए, और हेड एक्टोडर्म के अंदर हमारे पास मेन जो है पैक 6 ये हमें चाहिए, तभी हमारी आईलेंस की इंडक्शन होगी। सो ये हमारी कंडीशंस थी, और अब इन कंडीशन से हमने क्या कंक्लूड किया, इन कंडीशन से हमने ये कंक्लूड किया, जो हमारे एक्टोडर्मल सेल्स हैं हेड के, वो बहुत स्पेसिफिक है, और ऑप्टिक वेसिकल की लोकेशन भी स्पेसिफिक है। अब नेक्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल इंडक्शन, जो मैंने आपको भी बताई थी स्टार्टिंग में। जो पहले वाला लेंस है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था वहाँ पे जो ऑप्टिक वेसिकल थी वो पहले इंड्यूसर थी, और हेड एक्टोडर्म मेरे पास क्या थी, रिस्पॉन्डर। फिर जब हेड एक्टोडर्म थी हमारे पास, वो इंड्यूसर बन गई, और ऑप्टिक वेसिकल रिस्पॉन्डर बन गई। तो जब ये वाला कंडीशन थी, तो यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल क्या बना रहा था, रेटिना, और यहाँ पे जब ये रिस्पॉन्डर था, तो ये बना रहा था हमारे पास लेंस। तो यही हमारा रेसिप्रोकल इंडक्शन है, मीन्स जो पहले इंड्यूसर था वो रिस्पॉन्डर बन जाएगा, और जो इंड्यूसर था, जो रिस्पॉन्डर था वो इंड्यूसर बन जाएगा, तो यही रेसिप्रोकल इंडक्शन है। अब यहाँ पे एक और कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे सपोज ऑप्टिक वेसिकल है जो कि वाइल्ड टाइप की है, वाइल्ड टाइप होती है नॉर्मल टाइप, मीन्स वहाँ पे पैक 6 सिग्नलिंग वगैरह सब होगी, ठीक है, और सरफेस एक्टोडर्म है वाइल्ड टाइप, मीन्स इसके पास भी नॉर्मल पैक 6 होगा। तो अब इसके पास भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, सब कुछ है, सिग्नल जा रहा है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो हमारा लेंस की इंडक्शन हो जाएगी। अब ऑप्टिकल वेसिकल में पैक 6 नहीं है, पैक 6 नहीं है, बट सरफेस पे तो है, सरफेस एक्टोडर्म पे तो है हमारे पास। तो मैंने वही बोला यहाँ पे कि हेड एक्टोडर्म में पैक 6 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हेड एक्टोडर्म में है ना, तो हमारा आई लेंस की इंडक्शन तब भी हो ही जाएगी। अब ऑप्टिकल वेसिकल में तो है पैक 6, बट सरफेस एक्टोडर्म में नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है, तो यहाँ पे नहीं है, सरफेस एक्टोडर्म पे है ही नहीं। मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है हेड एक्टोडर्म पे पैक 6 का होना, तभी आइलेंस की इंडक्शन होगी, तो यहाँ पे आइलेंस नहीं बनेंगे। अब ऑप्टिकल वेसिकल में पैक 6 नहीं है, और सरफेस एक्टोडर्म पे भी पैक 6 नहीं है, दोनों में ही नहीं है, तो आइलेंस की इंडक्शन नहीं होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइलेंस इंडक्शन, एंड आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। So this is all about eye lens induction. Thank you for watching.